मैं हूं आपका दोस्त गुंजन तिवारी और एक बार मैं फिर से घड़ी वाले प्रश्न को लेकर आपके सामने आया हूं। दोस्तों, घड़ी जो है वह रीजनिंग में और मैथ्स में दोनों ही प्रश्नों में अक्सर पूछी जाती है और मैं उससे जुड़ी हुई कुछ बातें को आपको पहले बता दूं। दोस्तों, घड़ी से जुड़ी हुई 3 क्वेश्चन अक्सर पूछती है। एक होती है कि सुइयां आपस में कब मिलेगी, सुइयां आपस में कब मिलेगी, सुइयों के बीच कितना अंश का कोण बनेगा, सुइयां आपस में कब विपरीत होंगी। दोस्तों, ऐसे प्रश्न में सेकंड की चर्चा नहीं की गई होती है। दोस्तों, फिर से मैं बता दूं कि ऐसे प्रश्न में सेकंड की चर्चा नहीं की होती है। घड़ी में आप जानते हैं कि 3 सुई होती है, लेकिन घड़ी वाले प्रश्न में सेकंड की सुई की चर्चा नहीं की जाती है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक प्रश्न है आपके सामने कि 10 और 11 के बीच घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेगी। दोस्तों, यहाँ पे एक मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के माध्यम से, फिर एक ट्रिक के माध्यम से भी बता दूंगा। ऐसे प्रश्न को 2 तरीके से हल किए जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, निश्चित तौर पर यहाँ 11, यहाँ 10, यहाँ 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1। हमें ध्यान देना है कि 10 और 11 के बीच, दोस्तों, अगर मैं 10 बजाता हूं तो घंटे वाली सुई जो कि छोटी होती है वो 10 पे होगी और मिनट वाली सुई जो कि 12 पे होगी। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर मिनट वाली सुई को यहाँ से अगर हम चलाना शुरू करें तो 10 पे आने में हमको 50 मिनट की दूरी तय करनी पड़ेगी। दोस्तों, मैं फिर से एक बार बता दूं, मिनट वाली सुई जब अब 10 बजे तक में दूरी तय करती है तो यहाँ से यहाँ आने में, इस सुई को, मिनट वाली सुई को यहाँ से यहाँ आने में 50 मिनट की दूरी तय करनी पड़ती है, फिर जाकर के यहाँ पे आपस में मिलती है। लेकिन क्वेश्चन है कि 10 और 11 के बीच, तो 10 और 11 इसका मतलब है कि ये सुई 10 से के बाद चली जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे साधारण सा एक ट्रिक होता है कि 10 और 11 के बीच है, तो आप अगर ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे तो पहले 10 बजकर जितना समय के बाद कहता है उसमें से न्यूनतम वाली समय को हमें लेनी है। 10 बजकर, तो पहले न्यूनतम समय 10 है तो हमने यहाँ पे 10 लिया, फिर प्लस का चिन्ह। अब देखिए 50 मिनट की दूरी को तय करना पड़ रहा है। दोस्तों, कितनी मिनट? 50 मिनट की दूरी को तय करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप 50 मिनट, और ट्रिक क्या लगाना है, यहाँ पे 12/11 से गुना कर देना है। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस 12/11 से मिनट वाली सुई में गुना करना है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं 10 प्लस, और देखेंगे ये तो ये हो जाता है 600, 12 गुने 50 600, और बटा कितना? 11। दोस्तों, 10 और 11 से मैं 600 में भाग दे के आपको दिखाऊं, 11 पचे 55, 11 चौके 44। दोस्तों, हमको भागफल से मतलब है 54, 6 शेष जो है उसको ऊपर लेके आते हैं और जो 11 लिखी हुई है उसको नीचे लेके आते हैं। दोस्तों, ये मेरा राइट समय है। इसको लिखेंगे कैसे? तो 10 बजकर 54.4 मिनट में दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। दोस्तों, अक्सर इस तरह से आंसर ऑप्शन में आपको मिलेंगे, लेकिन अगर कोई पूछे तो 10 बजकर 54.6/4 मिनट में दोनों सुइयां 10 और 11 के बीच आपस में फिर से मिलेगी। दोस्तों, मैं एक कॉन्सेप्ट आपको फिर से बता दूं कि मिनट वाली सुई को यहां तक 10 तक आने में 50 मिनट की दूरी तय करनी पड़ती है। क्वेश्चन था 10 और 11 के बीच, मैंने क्या किया, न्यूनतम समय हमें लेनी है। मैंने 10 बजे न्यूनतम समय, 10 और 11 में 10 न्यूनतम होती है, मैंने 10 लिया और यहां से यहां दूरी तय करने में 50 मिनट का समय लगता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पे 50 मिनट अगुने ट्रिक 12/11 से गुना करनी थी। 50 को 12 से करेंगे 600, 11, 600/11।
और आपको क्या करनी है, इससे भाग दे देनी है। तो 54.6/11 मिनट। दोस्तों यही मेरा आंसर है। तो पिछले प्रश्न की तरह ही मैंने एक प्रश्न और आपके सामने लेके आया है। 1 और 2 के बीच मिनट और घंटे वाली सुई आपस में कब मिलेगी। दोस्तों एक बार अगर आप देखें फिगर के माध्यम से, तो 1 और 2, दोस्तों यहाँ पे 12, यहाँ पे 6, 3, यहाँ पे 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। अब हमें ध्यान क्या देना है कि 1 और 2 के बीच, तो निश्चित तौर पर 1 के बाद मैंने बताया कि आपको न्यूनतम वाली समय को लेनी है। तो अगर आप न्यूनतम वाली समय लेते हैं तो घंटे वाली सुई 1 पर और यहाँ से यहाँ। दोस्तों अगर 1 से 2 की बात चर्चा करें तो यहाँ से यहाँ आने में हमें 5 मिनट का समय लगता है। ठीक उसी तरह से यहाँ से यहाँ आने में 5 मिनट, यानी मिनट वाली सुई को 5 मिनट का समय लगता है। तो दोस्तों 1 और 2 के बीच तो हमें न्यूनतम समय क्या लेनी है, ट्रिक के माध्यम से हल करना है। ऐसे सवाल को आप बिना पेन से भी बना सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे न्यूनतम वाली समय लेनी है, तो 1 बजकर और देखिए 5 मिनट। 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच कितना समय, कितना मिनट, 5 मिनट। तो हमें क्या करनी है, 5 मिनट। और ट्रिक क्या मैंने बताया था, 12 गुने 11 करना है, 12/11 करनी है। मुझे मिनट वाली को 12/11 से मल्टीप्लाई करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 बजकर और 12 पंचे 60/11। अगर आप इसे भाग देते हैं, 11 पचे 55, 5.5/11 मिनट में दोनों सुइयां आपस में मिलेगी। दोस्तों इस तरह के जो भी प्रश्न आपको होंगे कि मिनट और घंटे वाली सुई आपस में कब मिलेगी, दोस्तों कुछ नहीं करना है, आपको सबसे न्यूनतम वाली समय लेनी है और जितनी मिनट की दूरी तय करती है, मिनट वाली सुई जितना मिनट दूरी तय करती है दोस्तों, उसको 12/11 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप चाहें तो आपको इस रूप में भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अक्सर ऑप्शन पूर्णांक में पूछता है, इसीलिए आप इसे भाग दें और पूर्णांक के रूप में जो आता है वही आपका राइट आंसर होगा। दोस्तों मैं घड़ी के टाइप 2 आपको बताने जा रहा हूं। दोस्तों यह सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। इसमें घंटे वाली सुई कितना कोण बनाती है। दोस्तों इसमें 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं। टाइप 2 में 2 तरह के प्रश्न पूछते हैं। एक आपका एक्यूरेट समय दिया रहता है और दूसरा इतना बजकर इतना मिनट। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देनी है कि अगर आपको एक्यूरेट अगर समय दिया हुआ होता है तो उसमें कैसे पकड़ेंगे कि किस ट्रिक पे लगाएंगे, तो इसमें बजे दिया रहता है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इस तरह की समय दी होती है। और इसमें आपको बताना होता है कि कितना डिग्री का कोण बनेगा, कितना कोण बनाएगी। कितना कोण का मतलब हो गया कितना अंश का कोण बनाएगी। दोस्तों यहाँ पे अंश पूछ रहा है, आपको क्या करनी है, एक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ध्यान में रखनी है, इसके बाद में फिर ट्रिक पे चर्चा करूंगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि घड़ी एक वृत्त होती है और कोई भी वृत्त में 360 डिग्री का कोण होता है। दोस्तों मैं फिर बता दूं कि घड़ी एक वृत्त होती है। घड़ी क्या होती है, एक वृत्त होती है और वृत्त में एक राउंड फिगर में 360 डिग्री का कोण बनता है। चर्चा है दोस्तों घंटे वाली सुई की। अगर मिनट वाली सुई होती तो मैं उसका भी कॉन्सेप्ट देता। घंटे वाली सुई की चर्चा है तो गौर से देखें कि यहां से घंटे वाली सुई को एक अगर यहां से चलती है और फिर यहां से यहां आने में उसे 1 घंटे की दूरी तय करनी 12 घंटे की दूरी तय करनी पड़ती है। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। कॉन्सेप्ट है कि चूंकि घंटे वाली सुई, दोस्तों ध्यान देना है कि चूंकि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों यहां ध्यान देना है कि घंटे वाली सुई 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है, तो इसलिए घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी, 360/12, 30 डिग्री। यहां पर आपको ध्यान क्या देना है कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। दोस्तों यही मेरा ट्रिक हो जाएगा। आपको ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखनी होगी कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। मेरा प्रश्न था कि घंटे वाली सुई 2 बजे में कितना कोण बनाएगी। तो आपको कुछ नहीं करना है। मैंने क्या जाना कि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 12 बजे तक में 2 घंटे की समय होती है। आपको क्या करना है, 2 को सिर्फ 30 से गुना कर देना है और कोण बन गया आपका 60 डिग्री का। दोस्तों इसी सवाल में अगर ऐसा प्रश्न भी दिया रहता
कि 3 बजे में कितना अंश का कोण बनाएगी, आपको बिल्कुल नहीं घबराना था। अगर प्रश्न में रहता कि 3 बजे कितना अंश का कोण बनाएगी, कितना अंश का कोण बनाएगी, दोस्तों यहां ध्यान देना है, जैसे ही 3 बजे की चर्चा है, आपको मिनट की चर्चा नहीं है, तो इसमें घंटे वाली सुई की चर्चा है। और आपको ध्यान देना है ट्रिक के माध्यम से। क्या है ट्रिक? कि 30 से हमें गुना करना है जब घंटे की चर्चा रहे, तो 3 गुने 30 कर देना है और आपका 30 या 90 डिग्री आंसर हो जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना है कि अगर सिर्फ बजे की चर्चा है तो इसका अर्थ है कि घंटे वाली सुई से हमें लिया गया है। तो हमें क्या करना है कि 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, तो 3 बजे तक में 3 घंटे, 3 घंटे में कितना डिग्री का कोण बनाएगी दोस्तों? 3 गुने 30 यानी कि 90 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इस तरह के प्रश्न में, जैसे मैंने प्रश्न बताया कि 2:06 के बीच, घंटा और मिनट सुई के बीच कितना अंश डिग्री का कोण बनाएगी, मतलब अगर ये जो समय दिया हुआ हो जिसमें इतना बजकर इतना मिनट की चर्चा हो, दोस्तों इसको हम बाय ट्रिक से भी हल कर सकते हैं और बहुत आसान सा ट्रिक है। आपको क्या करना है कि जो मिनट वाली है उसको 11/2 से मल्टीप्लाई करना है और माइनस, और जो घंटे वाली है उसको 30 से गुना कर देना है। दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि मिनट 6 मिनट है, तो 11 गुने 6/2, और यहाँ पर बज कितना बजकर है तो 2, तो 30 गुने 2, 11 छके 66/2, 30 दूनी 60, 2 से आप इसे काट दे 33, अब देखिए 33 और माइनस 60। दोस्तों यहाँ पे जो हमारा आ रहा है -27 यानी ऋणात्मक चिन्ह में आ रहा है। ध्यान दीजिए कोण ऋणात्मक चिन्ह में नहीं बन रहा, इसीलिए हमें सिर्फ ऋणात्मक को इग्नोर करना है। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा? 27 डिग्री का कोण बनेगा। दोस्तों मैं फिर से एक बार बता दूं कि इतना बजकर इतना मिनट के बीच घंटा और मिनट की जो सुई होती है वो कितना अंश का कोण बनाती है। दोस्तों उसके लिए हमें साधारण सा ट्रिक इस्तेमाल करना है, 11m/2 गुने 30 गुने h। दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे मिनट की चर्चा थी 6 मिनट की, मैंने 11/2 को 6 से मल्टीप्लाई किया और 30 गुने 2, यहाँ पे क्योंकि घंटा 2 बजकर है, ध्यान देना है 33 दूनी 66 और -60, 33 - 60 -27। ऋणात्मक चिन्ह अगर आ जाता है आपके पास, आप उसे इग्नोर कर देना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और प्रश्न दिया है दोस्तों, ध्यान दें, यहाँ पर 2:35 है, यहाँ पे बजकर और मिनट के बीच, घंटा और मिनट की सुई के बीच कितना का कोण बनेगी, या मतलब कितना अंश का कोण बनेगी। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि 11m/2 -30 गुने h कर देनी है। दोस्तों m का मतलब मिनट और h का मतलब घंटा। ध्यान देना है, मिनट यहाँ पर हमारे पास 35 है, तो 11 गुने 35/2, और यहाँ पर घंटा जो है 2 है, तो 30 गुने 2। दोस्तों 11 को 35 से गुना अगर आप करते हैं तो 685, 11 × 25 = 55, 5 11 33 और 385/2 और 30 दूनी 60। आप इसे भाग दे दें तो 192.5 होता है। 2 एकम 2, 2 दूना 18, 2 दूनी 4 और 0.5। दोस्तों अगर आप इसे घटाते हैं तो 192 में से 60 जाता है, 132.5 डिग्री का कोण आपको बन रहा है। तो मैं घड़ी का एक स्पेशल टाइप बता रहा हूं जो कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं और एसएससी का यह फेवरेट क्वेश्चन रहा है सीजीएल मेन का। दोस्तों क्या है कि एक घड़ी 33 सेकंड में 12 बार बजती है, तो 7 बार बजने में कितना समय लगेगा। कभी कभी ये उल्टा भी पूछता है कि 12 बार बजने में 33 सेकंड। दोस्तों क्या पूछता है, 12 बार बजने में 33 सेकंड लेती है, तो 7 बार बजने में कितना समय लगेगी। दोस्तों इस तरह के प्रश्न को काफी आसानी से हल किया जा सकता है। आपको क्या करनी है, पहले प्रति समय अंतराल निकालना है। दोस्तों क्या निकालना है, प्रति समय अंतराल निकालना है। प्रति समय अंतराल के लिए क्या करना है, आपको देखना है कितना सेकंड में 12 बार बजती है, तो 33 सेकंड में, तो ऊपर जितना सेकंड में जितना बार बजती है तो बार में से 1 घटा देंगे आप। आपके पास यहाँ क्या हो गया, 33/11, 11 तिया 33, यानी 3 बार, 1 सेकंड में 3 बार बजती है, ऐसा माना जा रहा है। फिर 7 बार बजने में कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे 7 बार बजने में लगा समय, तो 7 बार है, 7 - 1, और कितना ले रही है, 3 ले रही है, 7 में से गया 6 और 3 छत्रिक 18 सेकेंड का समय लगेगा। दोस्तों यह आपका एक यूनिक टाइप है और यह अक्सर प्रश्न में पूछा करता है।
ठीक है, मैं अगले वीडियो में फिर से उपस्थित हूँगा। घड़ी से जुड़ी हुई मैंने एक वीडियो पहले भी दिया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन से उसका लिंक लें और उसे देखें। और कुल मिला के घड़ी से जुड़ी हुई मैं तमाम प्रश्न जो अक्सर पूछा करती है मैंने आपको बताया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।